एक राजा के महल के उद्यान में एक बहुत ही सुंदर सरोवर था जिसमें कमल खिला करते थे। सरोवर होने के कारण उद्यान सदा पक्षियों से भरा रहता था। एक शिकारी भी प्रतिदिन वहां आता था, पक्षियों को अपने जाल में फंसाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार उस कमल के सरोवर में कुछ सुनहरे हंस आए। खुशी खुशी वहां खा पीकर वे वापस अपने घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने प्रमुख से कहा, श्रीमान, शहर के पास एक कमल का सरोवर है, वहां खूब भोजन है, हमें नियमित रूप से वहां जाना चाहिए। उनके सरदार ने उन्हें होशियार करते हुए कहा, नहीं मित्रों, शहर के समीप सदा खतरा रहता है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। शेष हंसों के हट करने पर हंस प्रमुख ने कहा, यदि तुम सबकी इतनी ही इच्छा है तो चलो चलें। सुनहरे हंस एक झुंड में कमल से भरे सरोवर की ओर उड़ चले। शिकारी ने वहां पहले से ही जाल बिछा रखा था। हंसों के सरदार का पैर जाल में फंस गया। उसने अपने पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश करी पर छुड़ा नहीं पाया। पैर से खून बहने लगा और वह दर्द से छटपटाने लगा। अपने दर्द को सहते हुए उसने सोचा, यदि अभी मैंने अपने साथियों को बता दिया कि मैं फंस गया हूँ तो वो सब भय से बिना दाना चुगे ही उड़ जाएंगे। हंसों के दाना चुग लेने पर हंस प्रमुख ने उन्हें आवाज दी। आवाज सुनकर सभी हंस होशियार हो गए और अपनी जान बचाने के लिए उड़ गए। उनमें से एक बुद्धिमान हंस ने सोचा, देखता हूँ कि हमारे सरदार साथ हैं या नहीं। शीघ्रता से वह उड़ता हुआ अपने झुंड के आगे पहुंचा। हंस प्रमुख को वहां न पाकर उसने उन्हें झुंड के बीच में ढूंढा। प्रमुख को वहां भी न पाकर वह समझ गया कि अवश्य ही वह जाल में फंस गए हैं। वापस मुड़कर शीघ्रता से उड़ता हुआ वह कमल सरोवर पहुंचा, जहां उसने हंस प्रमुख को संकट में पाया। बुद्धिमान हंस वहीं उतरा और सांत्वना देते हुए प्रमुख से बोला, श्रीमान, चिंता ना करें, आपको इस जाल से निकालने के लिए मैं आत्म बलिदान दे दूंगा। हंसों के सरदार ने उत्तर दिया, मित्र, दूसरे हंस बिना मेरी ओर देखे ही उड़े जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाओ। मेरी चिंता मत करो, जाल में फंसे हुए पक्षी की सहायता कोई नहीं कर सकता है। दूसरे हंस ने उत्तर दिया, मैंने सुख के दिनों में सदा आपकी सेवा करी है, मैं अभी आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं जाऊँ या ना जाऊँ, दोनों ही परिस्थितियों में मैं अजर अमर तो नहीं हो जाऊंगा। मैं आपका भगत हूँ और ऐसी अवस्था में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। हंसों के सरदार ने कहा, प्रिय मित्र, तुम सही हो, संकट काल में अपने मित्र को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सज्जनों से यही न्याय संगत है। दोनों हंस आपस में बातें कर रहे थे, तभी शिकारी वहां आ पहुंचा। दोनों शिकारी को देखकर चुप हो गए। शिकारी ने देखा कि एक हंस जाल में फंसा हुआ है, दूसरा मुक्त है। उसने सोचा, यह मुक्त हंस यहाँ क्यों बैठा है। उसने हंस से पूछा, जाल में बंद हंस तो नहीं उड़ सकता, पर तुम अपनी रक्षा करते हुए क्यों नहीं उड़ गए। तुम तो जाल में भी नहीं हो, तुम्हारा उस हंस से क्या कोई संबंध है। हंस ने उत्तर दिया, हे शिकारी, यह हंस हमारा मुखिया है, मेरा परम मित्र है। जब तक मैं जीवित हूँ इसे नहीं छोड़ सकता। शिकारी ने दूसरे हंस से कहा, तुम आजाद हो, मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं है, तुम जाओ और प्रसन्नता पूर्वक रहो। पर हंस ने कहा, मित्र के बिना अपनी स्वतंत्रता की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे पकड़ लें और उन्हें छोड़ दें। हम दोनों की उम्र और आकार में समान है, आप घाटे में नहीं रहेंगे। हंस के त्याग की भावना से शिकारी अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने हंसों के सरदार को जाल से आजाद कर गले लगा लिया। हंस के जख्मों को पानी से धोया। शिकारी की दया और प्रेम से शीघ्र ही उसके घाव ठीक हो गए। हंसों के सरदार ने शिकारी से पूछा, मित्र, तुम जाल क्यों डालते हो। शिकारी ने उत्तर दिया, पैसे के लिए। हंस प्रमुख ने उसे सलाह देते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम हमें राजा के पास ले चलो, राजा से मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दिलाऊंगा। शिकारी ने मना करते हुए कहा, मैं राजा के पास नहीं जाना चाहता हूँ। राजा सनकी होते हैं, वे या तो तुम्हें खेल दिखाने के लिए रखेंगे या फिर मार कर खा लेंगे। हंस प्रमुख ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, डरो मत, राजा समझदार और न्यायपरायण भी होते हैं, तुम कृपया हमें राजा के पास ले चलो। शिकारी ने अपने कंधे पर उन्हें थैले में लटकाया और राजा के पास ले चला। उसने राजा को सुनहरे हंस दिखलाए, जिन्हें देखकर राजा हर्षित हुआ। रतन जड़ित आसन पर हंसों के प्रमुख को बैठाया और सुनहरी चौकी पर दूसरे हंस को बैठाया।
सुनहरे बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। शिकारी को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाने की राजा ने आज्ञा दे दी। शिकारी के साथ शाही व्यवहार किया गया और उसे कीमती आभूषणों से सजाया गया। राजा ने उसे कीमती उपहार देकर विदा किया। दोनों सुनहरे हंसों को कुछ दिन तक ससम्मान महल में राजा ने रखा और फिर उन्हें भी विदा कर दिया। दोनों हंस अपने साथियों के पास चले गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि साहस और त्याग सदा पुरस्कृत होते हैं। धन्यवाद।